हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुमार गौरव सर की सात फेरों वाली सीरीज को। इसका एपिसोड अपन फर्स्ट आज कंप्लीट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग C14 के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 2300 BC से 1700 BC के मध्य था। इस सभ्यता का प्रथम नगर हड़प्पा था, जिसकी सर्वप्रथम खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंध प्रांत में स्थित सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अर्थ मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। खोज वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। कालीबंगा। यह राजस्थान में यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा तहसील में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है और इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से हवन कुंड के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने 1952-53 में। धोलावीरा। धोलावीरा है गुजरात में स्थित हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र नगर जो 3 स्तरों में विभाजित है। पहला स्तर दुर्ग, दूसरा मध्य नगर, तीसरा निचला नगर। धोलावीरा में जल संरक्षण से संबंधित उत्कृष्ट तकनीक का पता चला है। लोथल। लोथल भी गुजरात में स्थित है। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मनके बनाने के साक्ष्य मिले हैं। मूल कर्तव्य। भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इन मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कांग्रेस द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संतुष्टि के आधार पर संविधान के भाग 4(1) में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। 26वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य की अवधारणा सोवियत संघ रूस से ली गई है। एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। कलकत्ता अधिवेशन 1917। इसका पत्रिका का नाम कोमलवील है। इन्होंने सितंबर 1916 में मद्रास चेन्नई में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। कानपुर अधिवेशन 1925। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। इनके जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता का उल्लेख है। भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक। इस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है जिसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 79 संसद का उल्लेख। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का उल्लेख। अनुच्छेद 81 लोकसभा का उल्लेख। रक्त ब्लड। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। स्वरदाता रक्त समूह O-, स्वर्गायी रक्त समूह AB+। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। आनुवंशिकता के नियम की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। रक्त तरल संयोजी उत्तक है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। पीएच पैमाने की खोज सोरेन सोरेनसन के द्वारा की गई। सत्यमेव जयते यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इस शब्द को मुंडको उपनिषद से लिया गया। अर्थ होता है इसका सत्य की ही जीत होती है। 4 आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। इन 4 आश्रमों का उल्लेख जाबलोपनिषद में मिलता है। 4 वर्ण। 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। 4 धाम। बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में स्थित है, द्वारका जो गुजरात में स्थित है, पुरी ओडिशा में स्थित है, रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। प्रमुख ग्रंथियाँ। प्रमुख ग्रंथि अग्न्याशय ग्रंथि। इस ग्रंथि के बीटा कोशिका के
से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। इस ग्रंथि के रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि, यह सबसे बड़ी आंत अंतःस्रावी ग्रंथि है। इस ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। आयोडीन की कमी के कारण इस ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। हस्तिमाता रोग इसी ग्रंथि से होता है। पीयूष ग्रंथि, इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इस ग्रंथि से प्रोलेक्टिन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन हार्मोन निकलता है। वृषण ग्रंथि, यह एक नर जनन ग्रंथि है। इस ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। एड्रिनल ग्रंथि, इस ग्रंथि को लोड़ो या भागु ग्रंथि भी कहा जाता है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि की खोज विलियम बेलिस वन अर्नेस्ट स्टार्लिंग ने की थी। वेदों में नदियों के नाम। वर्तमान नाम, प्राचीन नाम। झेलम, झेलम का प्राचीन नाम है विस्तस्ता। चिनाब का अस्किनी, रावी का परुष्णी, सतलज का संतुद्री, गंडक का सदानीरा। वेदों में गाय को अगण्य कहा जाता अगण्य कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र परिवहन कार्यक्रम यूएनईपी स्थापना 5 जून 1972 में नैरोबी, केन्या में की गई। विश्व परिवहन दिवस 5 जून प्रथम बार 1974 में मनाया गया। मुख्यालय नैरोबी, केन्या में स्थित है। सतत विकास का प्रथम सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन, स्वीडन में आयोजित किया गया। देश और उनकी राजधानी। देश और राजधानी। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, डेनमार्क की कोपेनहेगन, तंजानिया की दोदोमा, मोरक्को की रबात, जर्मनी की बर्लिन। प्रमुख पुस्तकें। पुस्तकों लेकर मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, इंडिका मैग्नेस्टिस ने लिखी थी। मत्स्य कटिक्रम शूद्रक ने लिखी थी। कादम्बरी भानभट्ट, हर्षवर्धन के समय। मेघदूत कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म। जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म 1563 बीसी लुम्बिनी में हुआ। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के 5 ब्राह्मणों को दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया से हुई। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए गए थे। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की स्थापना हुई थी। कुशीनगर में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। महावीर स्वामी, जो जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी कुंडलवन में हुआ। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक वो 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के संस्थापकों प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 3 त्रिदर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सबरीवाला मंदिर केरल में स्थित है। लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी, कर्नाटक में स्थित है। काले का चैत्य महाराष्ट्र में स्थित है। त्रिवेद, त्रिवेद कौन कौन से है उसके बारे में बात करते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद ऐत्रेय, यजुर्वेद शतपथ, सामवेद पंचविश, अथर्ववेद गोपथ। अथर्ववेद ऋग्वेद में शामिल नहीं है। इसे जादू टोना वाला वेद भी कहा जाता है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने पंचायतन शैली में करवाया, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यहीं पर कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है। अम्बुबाची मेला असम के कामाख्या माता मंदिर में लगता है, जहाँ पर योनि की पूजा की जाती है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै तमिलनाडु में स्थित है।
दिल्ली में स्थित अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इन्होंने अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया। नई दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया, लेकिन पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। इनको लाख बख्श और मलिक जैसी उपाधियां मिली थी। अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी आगरा में करवाया गया था। पंचमहल तुर्की सुल्तान ना का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित थी। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा पूर्व का ताजमहल 4 बाग शैली में स्थित है, जिसका निर्माण हाजी बेगम ने करवाया। चित्रकला का सोनका जहांगीर का था। वास्तुकला का सोनका शाहजहां का था। ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, सूर्य देव को समर्पित है। 9वें मंडल में सोमदेव और 10वें मंडल में पुरुष सूक्तों और 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। G7 की शुरुआत अमेरिका के उसके सहयोगियों द्वारा 1970 के दशक में अंत में वैश्विक आर्थिक संकट से लड़ने के लिए की गई थी। G7 में शामिल देश जर्मनी, फ्रांस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम। वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन बोर्गो इग्नाजिया अपुलिया, इटली में आयोजित हुआ। भारतीय गवर्नर जनरल का जनरल व वायसराय। सॉरी, ये G7 देशों की एक ट्रिक है। G7 को जूस पिलाना। जी का मतलब जर्मनी, एफ का मतलब फ्रांस, जे का मतलब जापान, आई का मतलब इटली, सी का मतलब ई का मतलब इंग्लैंड और सी का मतलब कनाडा, यू का मतलब यूएसए। तो ये ट्रिक है, आप याद कर सकते हो इस ट्रिक से। भारतीय गवर्नर जनरल व वायसराय। बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय विधि आयोग का गठन हुआ और इस आयोग का गठन अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की, जो 16 अक्टूबर 1905 में लागू हुआ था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जिससे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। स्थायी बंदोबस्त जमींदार व्यवस्था को कॉलवालिस के द्वारा आरंभ की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था को रीड और मुनरो के द्वारा आरंभ की गई। महालवाड़ी व्यवस्था को मैकेंजी के द्वारा आरंभ की गई। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का 10% प्रवाह एक ही दिशा में शामिल होता है। इस नियम को लिंडेमान ने दिया था। चोरी चौरा घटना। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में इस घटना में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने 22 फरवरी 1922 को बारडोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती उत्तर प्रदेश में हुई थी। बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था, जिसमें अंग्रेजी सेना और मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं के मध्य लड़ा गया था, बिहार में। इस युद्ध के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के मध्य अगस्त 1965 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। प्रमुख पुस्तकें। पुस्तक और लेखक। गुलामगिरी महात्मा ज्योतिबा फुले की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की है। सत्याग्रह प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की है। मुद्रा राक्ष विशाखा दत्त की है। वैलेंटाइन सिरोल में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है।
वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया, जो वर्ष 1928 में भारत पहुंचा। इसी समय मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी। गांधी इरविन समझौता दिल्ली समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। महात्मा गांधी व भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट सितंबर 1932 में हुआ था। विषाणु जनित रोग, रेबीज, चेचक, हेपेटाइटिस, पोलियो, डेंगू, इबोला। इसकी ये ट्रिक है, आप याद कर सकते हो। विषाणु जनित रोग ट्रिक। रचना हमें पानी पानी दो। आर का रेबीज, एच का चेचक, एच का हेपेटाइटिस, एम का मार्जिस और ई का है इबोला और डी का डेंगू। पानी दो जरा जरा, आर का है जिका वायरस। और विषाणु जनित रोग हैजा, टिटनेस, धनुष का रोग है, टाइफाइड, निमोनिया, तपेदिक, प्लेग। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, बम्बई अधिवेशन 1985 ईस्वी। इसके अध्यक्षता है व्योमेश